हेलो भाई लोग, तो फाइनली आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 609 के बारे में। और पिछले चैप्टर में क्या ही तहलका हमें देखने को मिला था। टॉम और जेम्स की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही में डैनियल का आधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड भी कुछ ऐसा था जो हमने स्टोरी में पहली बार देखा। लेकिन आज की वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब टॉम और जेम्स की फाइट लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, उसी वक्त चर्च में एंट्री होती है गीटे किम और चैंगसू की। गीटे किम ये देख के हैरान होता है आखिर जेम्स ली ने अल्टीमेट किंग को कैसे हरा दिया, क्योंकि गीटे अल्टीमेट किंग की हारने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। बट उम्मीद तो जेम्स भी ये नहीं कर रहा था कि डैनियल खाई से नीचे गिर चुका होगा। डैनियल मर चुका है, ये बात जेम्स ली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गीटे किम की, क्योंकि उसने गीटे को क्लियरली कहा था मुझे डैनियल जिंदा चाहिए। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में जेम्स गुस्से में गीटे किम को कहता है, गीटे किम साले, क्या तुझे एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? लेकिन गीटे से कोई सामने से बदतमीजी में बात कर रहा है, ये गीटे कैसे झेल सकता है? इसलिए गीटे भी थोड़ा सा सीरियस होके जेम्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ मुझे पता था, कभी ना कभी तो ये होना ही था। तू फाइनली अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। बट जेम्स भी अपनी जगह से आगे आते हुए कहता है, तूने सही कहा, मुझे पता था ये होना था। मुझे बता, आखिर तू अपनी औकात से बाहर क्यों जा रहा है? मैंने तुझे साफ साफ कहा था हमें डैनियल पार्क हमारे प्लान के लिए चाहिए। ये बात मैंने तुझे काफी बार समझाई थी, लेकिन आखिरकार तूने अंत में सब कुछ खराब कर दिया। लगता है तुझे तमीज सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माहौल गर्म हो चुका है, जेंटलमैन को भी ये पता है, चैंगसू को भी ये पता है। बट चैंगसू का रिएक्शन काफी डिफरेंट है, वो मस्त करके अपना सुट्टा मार रहा है बस। जेम्स और गीटे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। और इसी के अगले सीन में जिस चर्च के अंदर वो मौजूद है, हमें उसके बाहर का बर्ड आई व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे चर्च के अंदर हो चुका है धमाका, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर दो ताकतें टकरा चुकी हैं और ये धमाका, ये शॉक वेव्स उसी से पैदा हुई है। जेम्स गीटे के घुटना मारता है, गीटे जेम्स के एक पंच, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। जेम्स कहता है, मुझे ये शुरू से ही करना चाहिए था, क्योंकि एक कुत्ता जो हमारी बात नहीं सुनता उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मुझे शुरुआत से ही तुझे ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए थी कि हम दोनों में से कुत्ता कौन है। इतने में ही जेम्स गीटे के एक लात मार के उसको हल्का सा पीछे कर देता है, लेकिन गीटे जैसे ही जेम्स के एक पंच बजाता है, जेम्स उसे आसानी से डॉज कर लेता है और वापसी में गीटे की तरफ उसका सर फोड़ने के लिए एक लात घुमा देता है। बट गीटे इसको डॉज करके जेम्स के एक पंच बजा देता है, जिसे जेम्स ब्लॉक करता है। इस पंच को ब्लॉक करने में जेम्स को थोड़ी दिक्कत तो हुई है, ये बात उसका चेहरा बता रहा है। और ये पंच मारने के बाद एक और पंच मारते हुए गीटे जेम्स को कहता है, लेकिन तुझे पता है, मुझे नहीं लगता हम दोनों में से ऊपर कौन है ये पता लगाने में हमें ज्यादा वक्त लगने वाला है। और देखो, वैसे तो मैं सिंपली एक्सप्लेन करता बस इसको, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो लिखा तो नहीं, लेकिन मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर से पैनल्स ग्रे हो चुके हैं। गीटे का जो पंच अभी जेम्स की तरफ आ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक कि शायद यहाँ पे किसी का हैक ऑन हो चुका है। और जिसको मैं हैक बोल रहा हूँ उसको शायद कुछ लोग पात भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब बात जेम्स और गीटे की आती है तो बातें पात से भी ऊपर निकल जाती हैं। खैर, पैनल्स ग्रे हो चुके हैं और गीटे का पंच जेम्स के बस पड़ने वाला है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जेम्स इस पंच से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और हमें दिखाया जाता है चर्च के बाहर का सीन, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो पीटीजे हमें क्लियरली दिखाना नहीं चाहते, बट जो भी हुआ है उससे पूरे चर्च के दो टुकड़े हो चुके हैं। ये सीन बिल्कुल ऐसा है जैसे चर्च के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा और लुकिसम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा खतरनाक हमलों में से एक हमला भी मान सकते हैं हम इसको। खैर, ये धमाका होने के बाद जेम्स और गीटे दोनों ही पीछे जाते हैं स्लाइड करते हुए, क्योंकि गीटे जेम्स के हैक तक से बच चुका है। इसलिए जेम्स कहता है, तो ये काम नहीं करा। तुझे देख के सच में इतना दिमाग खराब होता है जितना हमेशा से हुआ करता है। लेकिन गीटे तो बिल्कुल मजे में आ चुका है और कहता है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बट अभी जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, जेंटलमैन की तो औकात भी नहीं उसको समझने और देखने की। इसलिए हैरान होकर अपने मन में कहता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ? मैं उनकी मूवमेंट्स को बिल्कुल भी ट्रैक तक नहीं कर पाया। जेम्स गीटे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चाहे जो भी हो, हमें इसका अंत तो करना ही होगा। तुझे नहीं लगता? तूने सही कहा, अंत तो करना होगा और अंत सिर्फ तेरा होगा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह भाग पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इतने में ही कुछ ठरकी लॉन्डो की बैडी, जिसे अब तक याद आ चुके हैं उसके डैडी, गीटे और जेम्स के बीच में आके गिरती है और उसे फेंका है चैंगसू ने, जो उसको फेंक के कहता है, आखिर मुझे मेरे पैसे कौन देने वाला है? जल्दी से फैसला करो, जो मुझे मेरी पेमेंट देगा मैं बस उसी की मदद करूंगा। मैं नहीं जानता तुम्हारा प्लान क्या था, लेकिन आखिर तुम लोग एक ही टीम में होके एक दूसरे से कैसे लड़ सकते हो? मिस्टर जेम्स ली, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जिस जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी जोश में आके फाइट नहीं करता किसी से। यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा मैक्सिको वाले भाई जी, एक दूसरे से ही लड़के तुम
दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें सबसे पहले बाकी दिक्कतों को निपटाना चाहिए। मैंने सही कहा ना अल्टीमेट किंग। ये बात चैंगसू ने कही है टॉम ली की तरफ देख के, जो अपनी जगह में वापस से उठ चुका है। वैसे मानना पड़ेगा इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद टॉम दोबारा से उठ चुका है और बहुत ही गुस्से में कहता है, चैंगसू तेरे लिए यही अच्छा होगा कि मिस यानवू किम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन चैंगसू रिपोर्टर किम यानी कि यानवू की गर्दन में चाकू लगा के कहता है, अबे हट साला, आखिर तू इतना ज्यादा जोश में क्यों आ रहा है बे? तू क्यों मुझे मजबूर कर रहा है ऐसे गिरे हुए काम करने के लिए? चिंता मत कर, हमारे लोगों ने तेरी आइटम के साथ कुछ भी गलत काम नहीं करा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जेंटलमैन अपने परफ्यूम की बोतल को चाटते हुए कहता है, मैं जेंटलमैन किसी भी 60 साल के नीचे की उम्र की औरत को हाथ तक नहीं लगाता हूँ। जेंटलमैन के पीछे वाला बंदा ये देख के कुछ ऐसा हो चुका है, क्या 60 साल के नीचे वाली को तू हाथ नहीं लगाता, मतलब ऊपर वालियों को लगाता है? देवा रे देवा, क्या जमाना आ चुका है। मतलब सच में यार, जेंटलमैन को देख के थोड़ी हंसी आ रही है मुझे। कैसे कैसे शौक पालते हैं लोग। जेंटलमैन खुद मेरे हिसाब से अभी 40 कुछ साल का होगा। खैर, भरे बाजार में अपनी माशूका को इस तरीके से पड़ा हुआ देख के टॉम के अंदर का दिल जला दोबारा से जाग जाता है और आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, तुम सालो हरामजादो, क्या इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं? लेकिन इससे पहले कि वो यानवू तक पहुंच पाता, चैंगसू का चाकू यानवू के कंधे के अंदर पहुंच जाता है। यानवू के कंधे में घप करके चैंगसू कहता है, कॉमन सेंस, तुझे नहीं लगता ये एक कॉमन सेंस है कि ऐसी सिचुएशन में तुझे हिलना नहीं चाहिए? इसलिए टॉम अपने घुटनों के बल गिर के अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। मेरा मतलब एक हाथ जोड़ लेता है, बट जोड़ने के लिए दूसरा हाथ नहीं है। और कमाल की बात है, वो हाथ भी चैंगसू ने ही काटा है। अपने अल्टीमेट किंग को इतनी ज्यादा लाचार सिचुएशन में मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए यहाँ आने से पहले मैनेजर किम लोगों को बोल दिया होता तो ज्यादा सही रहता। खैर, अपनी ऐसी लाचार सिचुएशन में एक हाथ से हाथ जोड़ के टॉम कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस मिस किम को जाने दो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम्हारे लिए वो काफी होगा? और टॉम लगातार अपना सर जमीन में पटकते हुए बार बार अपना सर फोड़ते हुए कहता है, इस तरह से क्या अगर मैं मर जाऊं क्या वो काफी होगा? और यार, मिस किम ना मुझे वैसे थोड़ी हरामी किस्म की लगती है। टॉम उसके पीछे कितना पागल है, लेकिन उसने कभी भाव तक नहीं दिया टॉम को। इसलिए टॉम के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है जो थोड़ा सा पुराना है, जिसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। ऑब्वियसली पूरा नहीं सुनाऊंगा, जिसने पहचानना होगा अब तक पहचान लिया होगा ये सॉन्ग को। खैर, टॉम की ऐसी हालत देख के फाइनली मिस किम चिल्ला के कहती है, टॉम ली प्लीज रुक जाओ। इसके बाद चैंगसू कहता है, मुझे नहीं पता जेम्स ली तुम्हें किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम्हें बिना दर्द वाली मौत नहीं मिलेगी। ये कहते हुए वो झटके से यानवू के कंधे से चाकू बाहर भी निकाल देता है, जिससे काफी सारा खून भी बहता है उसका। हमें यहाँ पे बताया जाता है चैंगसू ने अल्टीमेट किंग का हाथ भी काटा और उसको घुटनों में ले आया है, इसलिए मौत तो चैंगसू की भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली। खैर, ये सब करके चैंगसू गीटे लोगों को कहता है, क्या तुम दोनों ने ये एंजॉय करा? क्या इतना काफी था तुम दोनों को शांत करने के लिए? जेम्स कहता है, मिस्टर गीटे किम, तुम्हारी गलतियों का हिसाब अब मैं बाद में करूंगा, अभी के लिए उसको यहाँ पे लेके आओ। जेम्स के ये कहते ही फर्स्ट जनरेशन के दो बंदे लेके आते हैं यहाँ पे मिरर किंग को। लेकिन कुछ चैप्टर्स पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे मिरर किंग अब मर चुका है, लेकिन ये बात सच नहीं थी। जिनयूंग पार्क को इस हालत में देख के जेंटलमैन कहता है, कितना हैरानी भरा दिन है, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा है। द अल्टीमेट किंग और द मिरर किंग दोनों ही पकड़े जा चुके हैं। जिनयूंग पार्क को यहाँ पे देख के टॉम चिल्ला के कहता है, जिनयूंग आखिर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन टॉम का सर जमीन में दबा दिया गया है और मिस किम कहती है, लीडर जिनयूंग पार्क, उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। जिनयूंग लगभग अभी मरने की हालत में है, उसके कंधे में अब तक गीटे की कुल्हाड़ी गड़ी हुई है और कहता है, यानवू, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है, माफ करना मेरी ऐसी लाचार सिचुएशन के लिए। जेम्स आगे बढ़ते हुए कहता है, तो हम फाइनली मिल गए, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है मिस्टर जिनयूंग पार्क, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कितना पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। जिनयूंग कहता है, अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो जल्दी से मार डाल। जेम्स थोड़ा सा झुक के जिनयूंग के पास आके कहता है, इतने समय के बाद तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी वाइब्स अब पहले से काफी ज्यादा अलग हो चुकी हैं, क्या तुम्हारी अवेकनिंग हुई है? बट जिनयूंग जेम्स के मुंह में थूक देता है। जेम्स कहता है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम यहाँ पे थूक रहे हो, तुम नहीं बदलने वाले। इसके बाद जिनयूंग जेम्स को कुछ ऐसा कहता है, अगर मैंने वो बोल दिया तो इस वीडियो में ऑरेंज डॉलर का साइन आ जाएगा, यानी कि मोनेटाइज नहीं रहेगी ये वीडियो। बट जिनयूंग कुछ तो चूसने के लिए बोलता है जेम्स ली को। बट इतने में ही जेम्स ली एक स्माइल के साथ ये भी बता देता है कि हमने लाइटनिंग चोई को भी मार दिया है बेटे। ये सुन के जेम्स, टॉम, यानवू सब हैरान हो जाते हैं और जेंटलमैन कहता है, मैं यानी कि कैंग चिलबॉ नहीं, मेरा मतलब मैं यानी कि जेंटलमैन, मैंने लाइटनिंग चोई को बहुत ही मक्खन जैसी मौत दी है। ये सुन के जिनयूंग
बिल्कुल पागल हो जाता है और चिल्ला के कहता है, जेम्स ली, आखिर तू क्या साजिश रच रहा है? तू फर्स्ट जनरेशन को खत्म कर रहा है और अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर रहा है, वो भी गील्टे किम को ऐसा अंडरवर्ल्ड का किंग बना के। आखिर तू चाहता क्या है साले? आखिर तू ये सब कुछ क्या प्लान कर रहा है? आखिर इस सबसे तुझे क्या हासिल होगा? इससे पहले कि जेम्स ठीक से कुछ कह पाता, जिन यूंग पागलों की तरह हंसने लगता है और कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बात कहता है। मैं समझ गया तुझे क्या चाहिए। तुझे लगता है इस सब से गैब्रियोन किम वापस से जिंदा हो जाएंगे? साले हरामजादे, इसीलिए लोग तुझे बच्चा कहते हैं। जिन्योंग की बात सुन के जेम्स के चेहरे का रंग उड़ चुका है और जिन्योंग चिल्ला के कहता है, यानवू, मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन इसके ऊपर यकीन करना, क्योंकि तुम अकेली हो जो सच को फैला सकती हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जेम्स ली और गैब्रियोन किम। बट इससे आगे जिन्योंग कुछ कह पाता, जेम्स गीटे की कुल्हाड़ी से कुत्तों की तरह जिन्योंग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से काट के रख देता है। और जेम्स ली के फेस में जो भी रिएक्शन है वो आमतौर में देखने को नहीं मिलते हैं। और अपने मामा जी अब फाइनली दुनिया को अलविदा करने वाले हैं और अपनी आखिरी सांसों के साथ अपने मन में कहते हैं, तो फाइनली ये सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बहुत ही शांति भरा है। लगता है मुझे उन दिनों के सपने देखने चाहिए। खैर जिन्योंग की मौत में टॉम और यॉनवू दोनों ही चिल्ला रहे हैं और हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन, जब जिन्योंग पार्क सो के उठता है और उसके सामने एक लड़की उसे चिल्ला के कहती है, लीडर उठो, लीडर जिन्योंग पार्क, ये मैं हूँ यूनहा। अभी जहाँ पे जिन्योंग पार्क है वहाँ पे काट मार मची हुई है, काफी सारे लोग जमीन में जख्मी पड़े हैं। जिन्योंग को क्योंकि अभी होश आ रहा है इसलिए कहता है, मैं कहाँ हूँ? यूनहा बताती है, आपने बिना सोए काफी दिन तक फाइट करी है, इसलिए इसमें हैरानी वाली बात नहीं, आप इतने ज्यादा थक चुके हो। जिन्योंग अपनी जगह पे उठता है, जमीन में यामाजाकी क्लैन के काफी सारे बंदे पड़े हुए हैं और जिन्योंग कहता है, तो क्या फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया? हम बहुत मुश्किल से ये दिन निकाल पाए हैं। जिन्योंग काफी थक चुका है, अपने मन में सोच रहा है आखिर ये जंग कब खत्म होगी। इतने में ही एक बंदा बगल में कुछ लड़कियों के साथ बैठ के दारू पी रहा है और कहता है, आखिर ये जंग कब खत्म होगी? साला हर दिन का यही है, एक के बाद एक लड़ाइयाँ। मैं इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये हरामजादे हमेशा मेरी दारू के ऊपर धूल उड़ा देते हैं। जिन्योंग उस बंदे की तरफ देख के कहता है, आखिर तू कौन है बे? वो बंदा दारू का एक घूंट मारने के बाद सिगरेट जला के कहता है, अरे माफ करना, मैं नहीं चाहता था तू मेरी बात सुन ले। मैं हूँ चार्ल्स चोई जोंग्रो से। और इसी सीन के साथ हमें जिन्योंग की वॉइस ओवर आती है, उस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। जो कुछ भी हो रहा है वही इन सब की जड़ है। मुझे उसी दिन उस हरामजादे को जान से मार देना चाहिए था। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सच में मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन चैप्टर लगा ये, और उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको हर सिचुएशन का पूरा फील मिले जब मैं एक्सप्लेन करूँ। वैसे इस चैप्टर में काफी सारी हिडन चीजें भी थी जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप चाहो तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।